हालेलुया कलीसिया, ये भी बहुत ही बड़ी, बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है कि कैसे इनकी सेवाओं के द्वारा परमेश्वर ने इनको छुड़ाया। इस भाई का नाम करण है और जो बेटी इनके साथ खड़ी है, इस बेटी का नाम शिवानी है, जिसको हम रेचल बोलते हैं। और इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 5 सालों से ये कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे ये चर्च के साथ जुड़े, ये जीसस किचन के द्वारा, जैसे आप जानते हैं जीसस किचन जो डेली खाना बांटते हैं, उस टाइम पे जो बीके अस्पताल है, बीके हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे खाना बांटा जाता था। तो एक दिन जब जीसस किचन के माध्यम के द्वारा खाना बंट रहा था, खाने के साथ साथ सुसमाचार के पैम्फलेट्स भी बांटे जा रहे थे। ये भाई उस खाने को नहीं, उस पैम्फलेट को लेके आए और कोरोना का टाइम था। और इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि इन्होंने ये सोचा कि ऐसी कौन सी संस्था है कि इस कोरोना के टाइम पे भी जब लोग अपने घरों में रहना चाहते हैं, बट ये ऐसे कौन से लोग हैं जो अपना जीवन खतरे में डाल के लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। और इनको जब सुसमाचार का पैम्फलेट मिला, चर्च की डिटेल्स इनको मिली, और फर्स्ट टाइम ये चर्च आए, जब चर्च बेसमेंट में था, फर्स्ट टाइम ये चर्च में आए और इनको बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि जब ये छोटे थे, इन्होंने बाइबल पकड़ा था, इनकी मदर ने इनको बाइबल दिया था, बट चर्च कभी जाने का ऐसा मौका नहीं मिला और कभी यीशु मसीह को अपने पर्सनल परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। सब जब बेसमेंट में जब चर्च था, तो फर्स्ट टाइम ये कलीसिया में आए, इनको बहुत अच्छा लगा, आराधना अच्छा लगा, संदेश अच्छा लगा, जो लोग वॉलंटियर्स थे, सब कुछ इनको बहुत अच्छा लगा। और उस दिन से लेकर उन्होंने कलीसिया में लगातार आना शुरू किया। और सिर्फ लगातार चर्च अटेंड नहीं कर रहे थे, इन्होंने अपनी सेवाओं को करना शुरू किया। साइकिल में ये भाई आते थे बेसमेंट से। चर्च जब फजीपुर में आया, तब भी ये भाई लगातार साइकिल में, चाहे रात को 11 बज जाए, 11:30 बज जाए, अपनी पूरी सेवाओं को कंप्लीट करके ये अपने घर वापस जाते थे। सुबह 6 बजे जब फजीपुर में चर्च था, आप में से बहुत सारे लोग नहीं थे तब हमारे साथ, बट जब फजीपुर में जब कलीसिया चल रहा था, बिल्कुल साथ में ही गौशाला था, और जब वो अपने गाय को लेके जाते थे, पूरा गोबर जो है वो चर्च के रास्ते में बाहर पड़ा रहता था। ये भाई सुबह सुबह आके, इनकी सेवा ही यही थी कि वो गोबर को साफ करते थे, ताकि जब ये कहते थे कि जब लोग आए, लोगों के पैरों के नीचे गोबर नहीं लगना चाहिए। सुबह चाहे ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, अपने साइकिल में आते थे, उन गोबर को साफ करते थे, रोड साफ करते थे। चर्च खत्म होने के बाद, आमीन प्रेयर के बाद, पूरी सफाई करके, सब कुछ क्लीन करके फिर वापस घर पहुंचते थे। चर्च यहाँ पे आया, नचोली में आया, फिर ये भाई उसी साइकिल में, चाहे बुधवार हो, संडे हो, अपनी पूरी सेवाओं को खत्म करके जब पास्टर जी चर्च से निकलते हैं, उसके बाद ही ये अपनी सेवाओं को खत्म करके निकलते हैं। चाहे रात के 11 बज जाए, 12 बज जाए, संडे चाहे 6 बज जाए, 8 बज जाए, ये नहीं जाते। और इनके पास साइकिल था। लगातार परिवार एक गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रही थी पिछले 5 सालों से, और बोलते हैं 5 नवंबर 2024 को परमेश्वर ने इनको अपनी स्कूटी के साथ ब्लेस किया। और अमेजिंग टेस्टिमनी ये है, उस स्कूटी के लिए इन्होंने 100 रुपए भी खर्च नहीं किए। डिवाइन हेल्पर के माध्यम के द्वारा परमेश्वर ने इनको अपनी स्कूटी के साथ ब्लेस किया। वो परमेश्वर जिसने इनको उस साइकिल में, रात में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, उस साइकिल में जाते हुए देखा, इनकी सेवाओं का प्रतिफल, इनकी सेवाओं का रिवॉर्ड परमेश्वर ने इनके पूरे परिवार को दिया और एक गाड़ी के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।